अभी हम सीतामढ़ी जिला के कुशवाहा संघ के द्वारा जो बच्चे मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के साथ साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रवेश परीक्षा में जिन्होंने बेहतरीन काम किया है, उसको सम्मानित होने के कार्यक्रम में मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में आया था। लेकिन मेरे अंदर का पत्रकार जग गया और हमारे साथ बालकृष्ण जी भी आए थे, जो इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए। तो मैं उन्हीं के चैनल के लिए अपने साथ एक व्यक्ति को एक ऐसे शख्स को खड़ा किया हुआ हूँ, जिन्होंने अपने काफ़ी मुसीबतों को पार करते हुए, बहुत सारी समस्याओं को झेलते हुए अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। और इनके समर्पण, इनके संघर्ष और इनकी तपस्या की वजह से न सिर्फ इनके तीनों बच्चे बेहतरीन मुकाम पर पहुँचे हैं, बल्कि ये समाज के लिए एक उदाहरण है और समाज के दूसरे बच्चों को भी ये रास्ता दिखलाने का काम कर रहे हैं। हमारे सामने में ऐसे महान शख्सियत के रूप में उपस्थित हैं श्री उमेश कुशवाहा जी। उमेश कुशवाहा मोतिहारी के सुदूर देहाती क्षेत्र से आते हैं, हरसिद्धि ब्लॉक के ग्रामीण गांव से आते हैं, जहां पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। और उसी के बगल में एक स्कूल है, जहां पर त्रिकोलिया बाजार के पास में, वहां ये शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किए। आजकल ये प्रधानाध्यापक भी हैं वहां। अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष इन्होंने झेला। जब इनकी बच्चे छोटे-छोटे थे, उसी समय इनकी पत्नी काल कवलित हो गई। उस समय ये दुःख का पहाड़ इनके ऊपर टूटा और लगा इनको कि अब मैं कैसे अपने को सँभालूँगा और कैसे अपने बच्चों को सँभालूँगा। लेकिन जब वो अपना प्राण त्याग रही थी, तो उनकी नज़र, इनकी श्रीमती जी की नज़र इनके चेहरे पे थी और वो बार-बार इनका हाथ पकड़ कर के ये कह रही थी कि मेरे बच्चों को आप डॉक्टर और इंजीनियर ज़रूर बनाइएगा, मेरा सपना है। और उनके प्राण पखेरु उड़ गए और इनकी आँखों में लगातार आँसू बहते रह गए। ये कभी अपने बच्चों को सँभालते थे, कभी अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते थे, तो कभी अपने लिए सोचते थे। मैं ये उस हालात की चर्चा करते हुए मेरे रोम-रोम कंपित हो रहे हैं। मैं भी भावुक हो रहा हूँ। कैसे कोई व्यक्ति उस परिस्थिति में अपने आप को सँभालता है। हाँ, ये प्रेरणा के स्रोत हैं ऐसे गार्जियन के लिए, जो काफ़ी अभाव में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना सपना तोड़-तोड़ करके अपने बच्चों का सपना बनाते हैं। उमेश कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है उनकी सबसे छोटी बेटी, जो इस बार अपीयरिंग स्टूडेंट होने के बावजूद नीट में बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्म किया और 704 मार्क्स लाई है। और 700 720 में 700 मार्क्स लाए। बहुत एक ग्रैंड सक्सेस है ये। इनकी पहले भी दो, एक बेटा एक बेटी भी मेडिकल में बहुत अच्छा रैंक लाए। इनका बेटा अभी एम्स मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर का स्टूडेंट है दिल्ली एम्स में, और सेकंड वाली भी मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में 2nd ईयर की स्टूडेंट है। और ये इस बार मेरी बेटी भी है ये, और सुरभि है इसका नाम। इसको हम लोगों ने सम्मानित किया है। इसको बधाई देता हूँ। हम सबसे पहले उमेश कुशवाहा जी से हम कहेंगे कि संक्षिप्त में आप ये बताएं कि किस तरह से आपने बच्चों को परवरिश की। ये वीडियो देख करके भी बहुत सारे गार्जियन को प्रोत्साहन मिलेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा, और वो देख करके अपने बच्चों के प्रति इसी तरह का भविष्य संवारने में कोशिश करेंगे। उमेश जी, इस सब पर आप कुछ बोलें। मैंने अपना पूरा जीवन जो है बच्चों के पढ़ाई में ही दिया, और शुरू से ही कुछ गार्जियन ऐसा समझते हैं कि बच्चे जब 8 क्लास पास करें तो उनको पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैंने शुरू से ही, जब बच्चे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1 क्लास 2 क्लास में थे, उसी समय से मैं लगातार उनके साथ बैठता था, उनको पढ़ाता था, और उनको जो भी समस्याएं होती थी मैं उनका समाधान करता था। यहाँ तक कि बच्चे अगर रात को 12 बजे रात तक भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं सोता नहीं था, उनके पास बैठता था। उनको जो भी समस्या होती थी मैं उनका सॉल्यूशन देता था, क्योंकि मैं खुद जो है एक साइंस का अच्छा टीचर रहा हूँ, मैथ का, और इसलिए मैं लगातार उनको जो है साइंस और मैथ में हेल्प करता रहा, जिसका परिणाम हुआ कि वो बच्चे काफ़ी अच्छा करते गए। और विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ओलंपियाड वगैरह का, तो वे बच्चे शुरू से ही 5 क्लास से 6 क्लास से ही
विभिन्न ओलंपियाड परीक्षाओं में मैं उनको शामिल कराता था और उनके लिए ओलंपियाड की जो किताबें आती हैं, अच्छी अच्छी किताबें आती हैं, उनसे मैं उसका सॉल्यूशन कराता था। और इन किताबों से उनको जो है आईआईटी और मेडिकल में जैसे जो परीक्षाएं होती हैं, उनके क्वेश्चन के पैटर्न को समझने में उन्हें सुविधा हुई और यही कारण रहा कि वे बच्चे सारे के सारे सफल होते चले गए। हम आपको बहुत बहुत शुभकामना दे, क्या दे, बधाई दे। दिल से मेरे शब्द ऐसे निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। मैं इस समय निःशब्द भी होता जा रहा हूँ कि आपने बड़ी ही मेहनत और बड़ी ही कठिन तपस्या से, बड़ी मुसीबत में अपने बच्चों को पढ़ाया है। आपके 2 बच्चे आज के कार्यक्रम में आते तो मुझको और अच्छा लगता, क्योंकि हम लोगों ने सीतामढ़ी कुशवाहा संघ के द्वारा उनको भी सम्मानित करते हैं, चल रहा है उन लोगों का। लेकिन एग्जाम चल रहा है, सही बात है, उनकी भी मजबूरी है। लेकिन आपकी छोटी बच्ची सुरभि आज हम लोग के बीच में है। सुरभि, तुमने जो ग्रैंड सफलता पाई है, ये बहुत अच्छी सफलता है। ये हमारे समाज के लिए और पूरे बिहार के लिए हम ये कहेंगे कि तुम देश की एक बेहतरीन डॉक्टर बनोगी, मुझको पूरा भरोसा है। और एक एजुकेशन कंसल्टेंट और शैक्षणिक विषयों से जुड़े रहने के कारण मैं समझ सकता हूँ कि तुम ज़िंदगी में किस ऊंचाई पर पहुँचोगी। क्योंकि मेरी भी बेटी एक कैरो यूनिवर्सिटी के, मिस्र के कैरो यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में पढ़ रही है और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे किए हैं, आईआईटी से पास आउट होकर के सब लोग अच्छे अच्छे जॉब में हैं। तो ऐसे बच्चों को देख करके मेरे मन में ऐसा लगता है, जो बच्चे अच्छे करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो लगता रहता है कि ये भी मेरे बेटा से ही बेहतर जाए, मेरी बच्ची से बेहतर जाए। सुरभि, मैं तुम्हारे भविष्य की बहुत अच्छी शुभकामना देते हुए तुमसे 2 शब्द जानना चाहूँगा कि तुमको कैसा लग रहा है और तुम कैसे ऐसे डिप्राइव्ड सोसाइटी के बच्चों को, जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो कैसे मेहनत करके तुम्हारे जैसा सफलता पाए, इसके लिए कुछ टिप्स दो। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्कोर है और उन बच्चों के लिए कि एक तो वो कैसे भी ऑनलाइन वगैरह जैसे भी पढ़ रहे हैं, वो एक तो खुद पे भरोसा रखे, बुक्स वगैरह जो हैं वो सही मतलब इस्तेमाल करे, उसका अच्छा इस्तेमाल करे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और खुद मेहनत करते जाए, कभी रुके नहीं। कैसे भी परिस्थिति आए, परिस्थितियों का भी दोष ना दे क्योंकि बुरे हालातों में भी हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है बहुत हद तक। और अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को 24 घंटा में 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा पढ़ना चाहिए। क्या ऐसी कोई बात है क्या? नहीं, पढ़ने का ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए, लेकिन खुद के लिए भी समय निकालिए कि आपका ये दिमाग है, आपको तभी पढ़ने देगा जब आप मतलब खुश रहेंगे। तो आप पढ़ाई को ज़्यादा वक़्त दें, लेकिन थोड़ा बहुत वक़्त आप खेलने-कूदने को या फिर बाकी चीज़ों को दें जो आपको पसंद है। पढ़ाई भी पसंद होती है पर उससे ज़्यादा कुछ चीज़ें पसंद होती है, खेलना-कूदना। तो आप उनको भी समय दें, आप खुद को खुश रखें ताकि आप अच्छा कर सकें, आप सबसे ज़्यादा अपना परफ़ॉर्मेंस दे सकें पढ़ाई में, अच्छी चीज़ों में। बाकी रिसोर्सेज़ तो बहुत है, आप बुक्स वगैरह अच्छी-अच्छी बुक से पढ़ सकते हैं और खुद पे भरोसा रखें, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसका श्रेय आप किसको, खुद की मेहनत को देगी, गार्जियन के डिसिप्लिन को देगी या फिर टीचर, शिक्षक या किताब? मैं सबको दूँगी। टीचर्स ने भी बहुत हेल्प की, अगर वो नहीं होते तो नहीं हो पाता। मेरा खुद का मेहनत और डिसिप्लिन और जो भी मैंने किया और पेरेंट्स, फैमिली वो अगर साथ नहीं होते तो फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। बगैर माँ के रहते इतनी सफलता 2-3 भाई-बहन पूरा करना कैसा, कितना कठिन माँ था? की कमी भाई ने, दीदी ने और पापा ने पूरी कर दी। वो कभी मतलब अगर मैं कभी रोती भी हूँ, कभी पढ़ाई में दिक्कत आती है, कुछ भी तो पापा हैं, वो बात करते हैं, समझाते हैं, भैया है, दीदी है। तो वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब पेरेंट्स को भी एक बच्चों की तरफ ये होना चाहिए, बात करते रहना चाहिए उनसे, समझना चाहिए उनकी स्थिति क्या है क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, बच्चे हैं चाहे कोई भी हो, प्रॉब्लम्स, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन सब आता है। तो अगर उसे सही वक़्त पे सही तरीके से ठीक किया जाए तो बहुत बेहतर हो सकता है। तो मेरे केस में भी वही था। भैया, दीदी ने, पापा ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। आगे अब क्या, कहाँ अंतिम पड़ाव था? अभी तो सफर सोच शुरू हुआ है, मंजिल अभी और दूर है, अभी बच्ची है। सारी मेरी शुभकामना है, सारी मंजिलें ये पार करेगी और मंजिल पीछे हो जाएगा, ये आगे चली जाएगी। तो ये पूरे